वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्विकली चैप्टर नंबर 8 को रिवाइज कर लेते हैं। थैंक गॉड स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था? एक फार्मर था जिसको बहुत फ्रूट्स पसंद थे, तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपने खेत में फ्रूट्स ही उगाता हूँ। तो वो फ्रूट्स उगाता है, बहुत मेहनत करता है। सबसे ज़्यादा मेहनत वो किस पे करता है? ग्रेप्स और वाटरमेलन पर। और वो सोचता है कि मैं सबसे अच्छे फ्रूट जो मेरे खेत पर है मैं जाकर राजा को देता हूँ। और वो उसकी वाइफ बोलती है कि आप राजा को जाकर ग्रेप्स और वाटरमेलन दे सकते हो क्योंकि वो ही सबसे अच्छे हैं। पर ये किसान सोचता है कि राजा का महल तो बहुत दूर है और तरबूज बहुत भारी हैं, क्यों ना मैं सिर्फ अंगूर को ही लेके जाता हूँ। वो अंगूर को लेके जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है? देखता है कि राजा अपनी राजकुमारी के साथ खेल रहा होता है बगीचे में। तो वहाँ जाके जब राजा अंगूर को खाता है और खाने के बाद अंगूर उसके ऊपर सर पे फेंक देता है। और ये किसान क्या बोलता है? थैंक गॉड। तो जब राजा बोलता है मैंने अंगूर फेंका और तुम थैंक गॉड बोल रहे हो, तो फिर ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि राजा को कि मैं तो आपके लिए तरबूज लेकर आने वाला था और अगर आप मेरे ऊपर तरबूज फेंक देते तो मेरा क्या होता? इसलिए वो बोलता है गॉड इज ग्रेट। ओके, चलिए आज इसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। What did the farmer grow on his farm? Yes, variety of fruits. Okay, the farmer grew a variety of fruits on his farm, but he took special care to grow grapes and watermelon in a small corner. Okay. The next, what did his wife say? उसकी वाइफ ने क्या बोला था? उसकी वाइफ ने बोला था कि राजा के पास क्या लेके जाओ? तरबूज और अंगूर, क्योंकि वो ही बहुत अच्छे फल हैं। चलिए, the farmer wife suggested that the best fruits on their farm that year were the watermelon and grapes. Okay. Why did the farmer decide to take the grapes? फार्मर ने क्यों सोचा कि मैं ग्रेप्स को लेके जाऊं? क्योंकि तरबूज बहुत भारी हैं और अंगूर आर easy to carry. Okay. So you will write the farmer decided to take the grapes to the king because they were easier to carry. वो आसानी से लेके जा सकते हैं क्योंकि वो हल्के हैं। आगे देखिए, What did the king do playfully? किंग ने क्या किया था अपने प्लेफुल मूड में? किंग ने उसके ऊपर अंगूर फेंक के मार दिया था फार्मर के। The king in a playful mood took a bunch of grapes and threw them at the farmer while he was sitting in front of him. उसने यही किया था ना, उसके ऊपर अंगूर फेंक के मार दिया था। Now why did the farmer say thank God? फार्मर ने thank God क्यों बोला था? फार्मर ने thank God इसलिए बोला था कि अगर वो अंगूर की जगह तरबूज लेकर आता और वो तरबूज फेंक के मारता तो उसको ज़्यादा दर्द होता। चलिए, The farmer said thank God because he was relieved and grateful that he had brought grapes instead of watermelon. वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद था कि मैं अंगूर की जगह तरबूज की जगह अंगूर लेकर आया हूँ। As the king might have thrown the heavier watermelons at him, causing more pain. अगर ये राजा ने उसके ऊपर तरबूज फेंका होता तो उसको ज़्यादा दर्द होता। Think and say, सोचो और बताओ। The farmer in the story grew fruits. What else can a farmer grow? और क्या farmer उगा सकता है? Yes, grains, lentils. Yes. So how you can write? The farmer can grow vegetables like carrots and potatoes, grains like rice and wheat, beans and spices like pepper. तो वहाँ पे वो मसाले उगा सकता है, सब्जियाँ उगा सकता है, grains उगा सकता है। चलिए आगे देखिए, आर देयर वुमेन फार्मर्स? डू यू नो एनी? यस, वुमेन फार्मर्स भी होते हैं। आपने कभी किसी खेत में किसी औरत को काम करते हुए देखा है? यस, yes, there are women farmers. They work just like man farmers and help grow food all around the world. इस किसान आदमी के जैसे ही औरतें भी हैं जो किसान हैं और वो सब जगह मदद करती हैं पूरे वर्ल्ड में फूड को उगाने में। चलिए आगे देखिए, इफ़ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम? अगर कभी आप किसी किसान से मिलोगे तो क्या बोलोगे? इफ़ आई मीट आई विल से थैंक बिकॉज दे आर वर्किंग सो हार्ड फॉर अस ओनली टू ग्रो द फूड, राइट? ओके,
If I met a farmer, I would say thank you for working hard to grow food for us. ओके, क्योंकि वो लोग ही इतनी ज़्यादा धूप में मेहनत करते हैं और हमारे लिए खाना उगाते हैं. चलिए आगे देखिए. The farmer knew that the watermelon was heavy and the grapes were light. अब फार्मर को तो पता था कि तरबूज भारी है और अंगूर हल्के हैं. So the words heavy and light are opposite in meaning. इनका उल्टा मीनिंग है. हैवी का उल्टा क्या होगा? लाइट होगा. तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपोजिट. उल्टे शब्द वाले, उल्टे अर्थ वाले शब्द. ठीक है. राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. अब जो अंडरलाइन वर्ड है उनके लिए हमको क्या लिखना है? अपोजिट लिखना है. जैसे थिक बुक है, थिक का अपोजिट क्या होगा? थिन होगा. थिन होगा. ठीक है. लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा. जर्नी यानी यात्रा. लंबी यात्रा का क्या होगा? शॉर्ट जर्नी. ओके. सॉफ्ट कॉटन, हार्ड रॉक. सॉफ्ट का क्या होगा? हार्ड होगा उल्टा. स्लो टॉर्टोइस, फास्ट रैबिट. तो दीज आर अपोजिट वर्ड. द वर्ड विच हैव अपोजिट मीनिंग, मतलब उल्टे अर्थ हैं उनके, उनको हम अपोजिट्स बोलते हैं. ओके. नाउ रीड द सेंटेंस. द बॉल इज राउंड, द टेबल्स आर ब्राउन. तो बच्चों यहाँ पर देखो इज, जब कोई चीज एक होती है, वेयर देयर इज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं, क्योंकि ये एक है. जब दो और दो से ज्यादा होते हैं, जस्ट लाइक टू टेबल्स, तो यू विल राइट आर. समझ आया? एक चीज के, एक सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं इज, प्लूरल नाउन के लिए यूज करते हैं हम आर. जब एक है तो इज, जब दो से ज्यादा है, दो और दो से ज्यादा है तो आर यूज करते हैं. चलिए लेट्स सी. फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर. तो हमको इज और आर से फिल करना है. नाउ देयर एनिमल्स, देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है. एस लगा हुआ है, दैट मीन्स प्लूरल नाउन है. तो क्या आएगा? देयर आर एनिमल्स इन द जंगल. द टेबल, अब देखो टेबल अकेले है, कोई एस नहीं है, तो द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड. नाउ दीज मैंगोज, देखो ई एस है मैंगोज में, तो क्या आएगा? आर. दीज मैंगोज आर स्वीट. नाउ रघुराम, एक ही है, इज अ टॉल बॉय. सो अंडरस्टूड? सिंगुलर नाउन इज, प्लूरल नाउन आर. ओके. नेक्स्ट, द टॉयज. टॉयज ज्यादा है, आर. The book is on the table. The girls are at the shop. देखो girls, यहाँ पे दो girls हैं. The car एक है, the car is on the road. So जो एक है उसके लिए is, जो ज्यादा है उनके लिए are. Okay. Now अच्छू, जब हमको सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम ऐसे छींकते हैं ना, अच्छू. तो देखते हैं यहाँ पे किसको सर्दी हो गई है. Once A mighty elephant got a mighty cold. अब एक बार एक हाथी होता है, उसको जुकाम हो जाता है. It went to buy a handkerchief. वो एक बार वो जाता है. अब जब सर्दी हो जाती है, अगर हमको अपनी नाक पोंछनी होती है तो हम क्या लेते हैं? रुमाल लेते हैं. Where handkerchiefs were sold. अब वो जाता है एक बार रुमाल खरीदने के लिए. और कहाँ जाता है? जहाँ पर रुमाल बिक रहे होते हैं. Hanky for an elephant. The sales girl was surprised. अब जो वहाँ पे लड़की जो बेच रही होती है दुकान पे, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि अब एक हैंकी हाथी के लिए, हाथी तो इतना बड़ा है, और हाथी के लिए एक रुमाल. तो वो बोलती है सॉरी सर, बट वी डोंट हैव अ हैंकरचिफ दैट साइज. उसने बोला सॉरी, मेरे पास आपके जितने बड़े साइज का हैंकरचिफ यानी रुमाल नहीं है. Achoo, said the elephant and shook its mighty head. उसने अपना बहुत जोर से सर हिलाया और उसने छीका. Forget about the handkerchief, give me a sheet instead. उसने बोला कि हैंकरचिफ के बारे में भूल जाओ, कोई बड़ी सी चादर ही मुझे दे दो. Imagine if you are visiting the big elephant. अगर आप big elephant के यहाँ जा रहे हो, you know that the elephant has a cold. अब आपको पता है उसको सर्दी जुकाम है. What food items will you take with you? Say them aloud. अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उसके लिए आप क्या लेके जाओगे? उसके में सर्दी जुकाम है तो आप उनके लिए
ऐसे फल ले जाओगे जिन फलों से सर्दी ना हो, कुछ गर्म चीज़ें भी ले जा सकते हो खाने के लिए, राइट। चलिए देखते हैं। When someone is ill, we don't give them cold drinks and cold things like bananas. अगर किसी को सर्दी जुकाम होता है तो उनको हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देते हैं, हम हॉट ड्रिंक्स दे सकते हैं। और अब जो फ्रूट्स ठंडे करते हैं लाइक बनाना, वो भी हम उनको नहीं देते हैं। We give them fruits like चीकू, मैंगो एक्सेट्रा। तो आप भी अपना ध्यान रखिए, जब आपको सर्दी जुकाम हो तो ठंडी चीज़ें नहीं खाइए। चलिए आगे देखिए। चंदूस फ्रूट सैलेड। ना बच्चों, आप सबने फ्रूट सैलेड खाया होगा, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं चंदू अपना फ्रूट सैलेड कैसे बनाता है। Chandu has written the steps for preparing a salad on a few slips of paper. अब वो अपनी स्टेप लिखता है कि उसको फ्रूट सैलेड कैसे बनाना है। He mix them up, think of the proper order and write down in the space given below. अब वो मिक्स करता है सारी चीज़ें। अब आपको सोचना है कि उसने क्या क्या स्टेप्स फ्रूट चाट बनाने में यूज़ की होंगी। चलिए देखते हैं। पहले उसने क्या, लेट अस राइट, नेक्स्ट है। अब ना ये आपको स्टेप्स दी हुई हैं, अब आपको इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या किया होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, आई टेक सम बनाना स्लाइसेस। पहले मैं क्या लूंगी, सब कुछ बनाना की स्लाइस लूंगी। नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स। फिर मैं पपाया के क्यूब्स डालूंगी, टुकड़े। आफ्टर दैट आई एड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच। अंगूर के बंच में से कुछ अंगूर तोड़ूंगी। मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी। मेरी मम्मा ने कुछ मेरे लिए फ्रूट्स कट किए, मैंने उसको लिया। देन आई एड दी एप्पल स्लाइसेस। उसके बाद मैंने एप्पल की स्लाइसेस लिए, टुकड़े लिए। देन आई मिक्स देम ऑल। फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट एंड एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फाइनली फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसमें नींबू डाला और नमक डाला और आपकी फ्रूट चाट तैयार हो गई। तो बच्चों ये सारी स्टेप्स फॉलो करके आप भी फ्रूट चाट बना सकते हैं। चलिए, और बच्चों एक और चीज़, ये फर्स्ट, नेक्स्ट और जो ये हम यूज़ करते हैं ना आफ्टर दैट, इनको हम बोलते हैं सीक्वेंस वर्ड्स। कभी हम जब किसी का सीक्वेंस बता रहे होते हैं ना कि पहले हमको ये करना है, फर्स्ट देन नेक्स्ट देन आफ्टर दैट, दीज आर कॉल्ड सीक्वेंस वर्ड्स। तो ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो एंड यू दिस इज द ग्रिड इज गिवन हियर। और यहाँ पे फ्रूट्स के नाम भी दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको इसमें फ्रूट्स के नाम ढूंढने हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट मैंगो, तो देखिए ये रहा मैंगो, MNGO मैंगो। देन पपाया, यस, PAPAYA पपाया। देन ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। देन BANANA banana. Then guava, GUAVA guava. Then PLUM plum. PEACH peach. Then pear, PAAR pear. तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 8 की बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है मधुस विश। तो बच्चों तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स ले सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब माई ग्रीन ब्रेन। थैंक यू सो मच।